हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एक न्यू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड इन्वर्स लेप्लास एस स्क्वायर माइनस 6/s³ प्लस 4s² प्लस 3s। ठीक है, अब देखो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर लीनियर फॉर्म है। तो लीनियर फॉर्म को कैसे पता करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं अभी। तो देखो, ये आपका देखो s² - 6 है, यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, और ये आपका ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, बट अभी नहीं है। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है, as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको ये दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग s को कॉमन ले लेते हैं तो s² प्लस 4s प्लस 3 आ जाएगा, जबकि ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है आपका, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एज इट इज़ ये हमारा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि s को इसमें से पूरे में से कॉमन ले लिया, s² प्लस -6 ये ऊपर एज इट इज, और आपको यहाँ से s कॉमन ले लेंगे तो s² प्लस 4s प्लस 3 बचेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, ये एज इट इज़ ऊपर लिख लेना है, एस को देखो यहाँ लिख लेना है। इसका आपको फैक्टर फाइंड कर लेना। फैक्टर फाइंड करने के लिए देखो क्या करना होता है, आप 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये आपको करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये इसको और तरीके किस तरह से फैक्टर तो आपको फाइंड करना आता ही होगा, है ना। फैक्टर फाइंड कर ही लेंगे, है ना। इसको तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे तो किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, 3 और 1 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। फिर देखो 3 और 1 के फॉर्मेट में तोड़ने के बाद में आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका 2 फैक्टर आएगा, s+1 आएगा और s+3 आएगा। अगर आपको नहीं अगर ये फाइंड करने आ रहा है तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ रहता है आपका एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करेंगे वो हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले करना ये है कि आपको अल्फ़ा दबाना है और यहाँ पे मोड पे क्लिक करना है। इक्वेशन देखो, इक्वेशन 5 नंबर में आ गया, इक्वेशन आपका 5 नंबर में आ गया, 5 आपको क्लिक करना है। अब देखो हमारा इक्वेशन किस टाइप का है आपका, आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन डाल के, बट आप नहीं करना है। आप यहाँ पे देखो ये इक्वेशन जो है उसी इक्वेशन को फॉर्मेट करना है x² वाले फॉर्मेट में। तो ये आपको 3 क्लिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब वैल्यू पुट करना है, जो आपका फर्स्ट का कोफिशिएंट, ये s² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसको डाल के 1 को इक्वल कर देना है। ठीक है, अब देखो अब आपका कोफिशिएंट s का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 डाल देना है। ठीक है, अब इक्वल कर देना है। अब सी कितना है 3 है, तो आपको इक्वल कर देना है। ठीक है, एक्स आपका वैल्यू आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 3, एक -1 आ जाएगा और एक आपका -3 आएगा। ठीक है, आप इसको +3 और +1 भी ले सकते हैं, इसलिए आपको ये आपका ये आपका क्यों आया ऐसा, देखो आपका एक s1 वैल्यू आया -3 और एक s2 जो वैल्यू आया वो -1। तो आप इसको इधर ले आओगे तो ये s+3 होगा और इसको इधर लाओगे तो s+1 होगा। ठीक है, ये सेम आ गया। ठीक है, आपको इतना ही करना है। ये आपका हो गया कैलकुलेटर का काम। अभी देखो ये फैक्टर आपका निकल गया। जैसे फैक्टर पता चल गया, आपको करना क्या है, यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से आपको पार्शियल फ्रैक्शन है ये। ठीक है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन आपको यूज़ करना है, एज इट इज़ आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अब करना ये है कि सारे को स्प्लिट कर देना है। एस जब यहाँ पे है तो ऊपर ए हो जाएगा। ठीक है, a/s हो जाएगा, प्लस एक इसको ले लेंगे b/s+1। अब इसके लिए लिखेंगे तो c/s+3 आएगा। ये इक्वेशन 2 मान लेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 क्यों माना है ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, अभी 2 मान लिया। अब देखना करना क्या है कि इस साइड और इस साइड दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है, बोथ साइड s/s+1 इंटू s+3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इधर भी हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये करते हैं तो देखो क्या होता है, जब इससे हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर जब आएगा कटने के बाद क्या बचेगा, s² - 6 बचेगा, है ना। आप ये कहने का मतलब है कि ये पूरा चीज़ यहाँ पे है और ये पूरा चीज़ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो ये पूरा कट जाएगा, सेम है, तो बचेगा सिर्फ s² - 6 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या होगा, s से s डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो गया प्लस b।
बी। अब देखो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, बचेगा जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एस इंटू एस प्लस थ्री से, एस इंटू एस प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे बी को। अब देखो यहाँ पे ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सी इंटू एस, एस इंटू एस प्लस वन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 3 बन गया। अब देखो करना है क्या है, अब इक्वेट कर देना है। एक बार एस का वैल्यू 0 ले लेना है और एक बार एस प्लस वन का वैल्यू 0 कर देना है, और एक एस मतलब प्लस सॉरी एस इक्वल टू 0 कर देना है, और एक बार एस प्लस वन इक्वल टू 0 करना है, और एक बार एस प्लस थ्री इक्वल टू 0 करना है। तीनों का वैल्यू करने के बाद ए बी सी हमारा फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा वो देखते हैं। एस इक्वल टू हमने बोला था कि 0 रखना है, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे एस का वैल्यू 0। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस सिक्स इक्वल टू ए, एस की जगह पे हमने 0 रखा प्लस वन, अब एस की जगह पे 0 रखा प्लस थ्री, प्लस बी रखा इंटू एस की जगह पे 0 रख दिया, इंटू एस की जगह पे फिर 0 रख दिया प्लस थ्री प्लस सी इंटू एस की जगह पे फिर 0 रख दिया, इंटू फिर एस की जगह पे 0 रख दिया प्लस वन। ठीक है, ये जब रखने के बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल टू ये 0 प्लस देखो 0 प्लस वन, ये तो 1 हो गया, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और 0 प्लस थ्री ये भी 3 हो जाएगा, 3 इंटू वन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3a हो जाएगा, प्लस ये देखो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो 0, प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर या उधर तो ये पूरा 0 हो जाएगा तो 0। अब बचा क्या 3a, तो ये 3a लिख लिया। a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -6/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -6/3 आएगा, और इसको जब कट करेंगे तो -2 आएगा। ये का वैल्यू हमारा यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, अब जो बी का वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे अब बी का वो देखते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड एस प्लस वन, जब मैंने बोला था कि तीनों को इक्वेट कर देना है 0 से, तो एस प्लस वन इक्वल टू 0 हो गया। अब एस का वैल्यू हमारा -1 हो जाएगा, यहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन जब 3 में रखेंगे तो देखो यहाँ पे -1 वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 6 हो जाएगा, इक्वल टू अब देखो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे -1 ना, तो -1 यहाँ रखेंगे अगर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 0, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो -1 रखेंगे तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, -1 और +1 0, ये पूरा टर्म 0 बचेगा। ये टर्म को हमने क्या किया यहाँ पे एज इट कैलकुलेट कर लिया, -1 इंटू -1 + 3, तो ये दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2b, तो -2b, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 इससे माइनस करेंगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाता है इधर। ठीक, अभी हम लोग ये फाइंड कर लिया, अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो मतलब s + 3 = 0 इक्वेट कर देंगे तो देखो s का वैल्यू हमारा -3 आएगा। तो सिंपल वही है कि इक्वेशन 3 में वैल्यू रखो, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -6 आ जाएगा, इक्वल टू देखो यहाँ पे अगर -3 रखें तो ये 0 हो गया, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ भी -3 रखें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ ये टर्म। तो 9 - 6 = c इंटू यहाँ पे क्या एस की जगह पे हमने क्या रखा, हमने बोला था -3 इंटू एस की जगह पे फिर -3 + 1। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3 = 6c आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब a b c का वैल्यू हम लोग को इक्वेशन 2 में रख देना। इक्वेशन 2 हमारा कहाँ पे है, इक्वेशन 2 हमारा ये इक्वेशन 2 ये है, इसी की जगह पे हमने वैल्यू रख दिया है। ठीक है, ए और बी का वैल्यू रख दिया, ए बी सी का वैल्यू। तो देखो एज इट इज इधर वाले को लिख लेना है, और यहाँ पे ए का वैल्यू रख दिया कितना -2, बी का वैल्यू रख दिया 5/2, और सी का वैल्यू हमने रख दिया 1/2, एज इट इज सेम। अब इसे करना क्या, नाउ टेक इन्वर्स लेप्लास बोथ साइड, इधर भी इन्वर्स लेप्लास ले लेना और इधर भी इन्वर्स लेप्लास ले लेना है। तो इन्वर्स लेप्लास जब ले लेंगे तो इसकी साइड भी ले लो, इसके साइड भी ले लिया। ठीक है, ये यहाँ पे पूरे पे मल्टीप्लाई कर दिए इन्वर्स लेप्लास, इधर भी पूरे पे मल्टीप्लाई कर दिए इन्वर्स लेप्लास। ठीक है, अब करना क्या, इस पार्ट को लिख लेना है यहाँ पे हमने। ठीक है, लिखा कैसे है देखो, इसको हमने स्प्लिट भी कर लिया और प्लस कांस्टेंट जो है वो बाहर भी ले लिया। तो स्प्लिट करने के पहले क्या करेंगे, -2 को कांस्टेंट ले लिए, लेप्लास इन्वर्स लेप्लास 1/s बचेगा यहाँ पे, प्लस 5/2 को कॉमन ले लिए, इन्वर्स लेप्लास इसको स्प्लिट कर रहे हैं सबके साथ, इन्वर्स लेप्लास को सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो 5/2 बाहर आ गया, इन्वर्स लेप्लास 1/s+1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये भी 1/2 क्या आ गया, बाहर आ गया, इन्वर्स लेप्लास 1/s+3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बच गया। अब देखो ये फाइंड करने के लिए सिंपल सा यही है कि 1/s का इन्वर्स लेप्लास 1/s का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। देखो आपका 1/s का इन्वर्स लेप्लास क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे -2 एज इट इज, और इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे ये देखो 5/2 एज इट इज बाहर रखा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आपका इस फॉर्मेट में आ रहा है ना, इन्वर्स लेप्लास 1/s+1, ठीक है। तो 1/s+1 का वैल्यू क्या होता है, देखो इन्वर्स लेप्लास 1/s+1 का ये आपका इन्वर्स लेप्लास क्या होगा, e⁻⁻st, ठीक है, e⁻−at, ठीक है। तो 5/2 एज इट इज बाहर आ गया, इसका क्या हो जाएगा, e⁻−t। -t क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे t का कोफिशिएंट a होता है, और a हमारा क्या है यहाँ पे वैल्यू 1, ठीक है। देखो यहाँ पे a है, a हमारा क्या है वैल्यू 1, इसीलिए -1 इंटू टी करेंगे तो e⁻−t ही बचेगा, है ना। तो एज इट इज हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 1/2 को बाहर ले लिया। अब देखो ये फिर अगेन ये वाला आया 1/s+a, ए हमारा यहाँ पे 3 है, e⁻−at, और ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, है ना। 1/2 इंटू e⁻−3t, ठीक है। 3 कहाँ से आया, क्योंकि ए हमारा 3 है, इसलिए यहाँ पे भी ए जो है हमारा 3 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 5 e⁻t/2 आ जाएगा, और यहाँ पे e⁻−3t/2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। किस क्वेश्चन का आंसर हुआ फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का हुआ फाइनल आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसका हमें फाइंड करना था इन्वर्स लेप्लास किसका, s² - 6 डिवाइड s² + 4s² + 3s, ठीक है। ये हमने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने अपलोड किए हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, और आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों के पास शेयर करें, और प्लेलिस्ट आप कंप्लीट देख सकते हैं, पूरी अपलोड है इन लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे। और इन्वर्स लेप्लास का आज लेक्चर नंबर ये आपका 6 था। ओके, थैंक यू।